प्रोग्राम। आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा एमकेएम ने कामरान टिसोरी का नाम दिया है, पीपल्स पार्टी भी एक दो नाम देगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया कि वजीर आजम जो फैसला करेंगे उन्हें मंजूर होगा। मरदमशुमारी पर कई जानिब से एतराजात थे, अगर एतराजात दूर हो गए हैं और सब ने मरदमशुमारी पर इतफाक कर लिया है तो ये एक नेमत है। पिछली मरदमशुमारी के तहत सिर्फ एक इलेक्शन कराने की इजाजत दी गई थी। आईनी तकाजा है कि हल्का बंदियां होनी चाहिए। दिसंबर तक हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होना है। अगर हल्का बंदियां हुई तो फरवरी के तीसरे हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। तोशाखाना में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। फैसला कलअदम करार देने और ट्रायल दोबारा शुरू करने की इस्तदा। अटक जेल में मुलाकात के बाद वकील नईम पंजोथा ने चेयरमैन पीटीआई से वकालतनामों पर दस्तखत भी करा लिए। नईम पंजोथा ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई ने पार्टी कोर कमेटी के फैसलों को अपनी मंजूरी से मशरूत कर दिया। कहा वो चेयरमैन है, वही फैसला करेंगे। ये भी कहा कि जेल में कीड़े होते हैं, जाए नमाज बिछाने की भी जगह नहीं। चेयरमैन पीटीआई खुद कहते रहे हैं कि जेल में एक ही क्लास होनी चाहिए, जेल में ओपन वॉशरूम ही होते हैं। जिन सेलों में हम कैद रहे वो भी ऐसे ही थे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा साबिक वजीर आजम को बी क्लास का हक हासिल है, लेकिन इसके लिए उन्हें जेल सुपरिटेंडेंट या अदालत को दरख्वास्त देनी होगी। उसके जल्द ऑर्डर हो जाएंगे और उन्हें बी क्लास की सहूलत मिल जाएगी। ट्रायल जज ने चेयरमैन पीटीआई को बहुत रिलीफ दिया। उन्हें दिफा में गवाह पेश करने का 13 मरतबा मौका दिया। उनका केस भी उम्र कैद या सजाए मौत का नहीं। उन्हें 3 साल कैद की सजा हुई है। हफ्ते 10 दिन में उनकी जमानत हो जाएगी, मगर 3 साल की सजा और नाअहली बरकरार रहेगी। एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजोथा को आज सुबह 10 बजे एफआईए ऑफिस सेक्टर G13 में तलब कर लिया। नईम हैदर को जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ जाली सोशल मीडिया पोस्ट लगाने पर तलब किया गया है। नोटिस में कहा गया कि गैर हाजिरी पर समझा जाएगा कि आपके पास दिफा में कहने को कुछ नहीं है। दहशत गर्दों के पास रियासत की रिट के सामने सरे तस्लीम खम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। किसी भी दहशत गर्द गिरोह या जत्थे से बातचीत नहीं की जाएगी। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं। जिन्होंने इस्लाम को दहशत गर्दी की भेंट चढ़ाया उनको जवाब देना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा के मुशरान, माहिदीन और नुमाइंदगान के तारीखी ग्रैंड जरगा से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगान महाजरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। अफगान शहरियों का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होना दोहा अमन मुआहदे से इन्हिराफ है। अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। चिल्लास शहर और मज़ाफात में बारिश। शहर कराकरम कई मकामात पर बंद। बाबूसर रोड भी ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। मुजफ्फराबाद में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई पंजाब, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। हम इदारों को अपने अपने दायरे कार में काम करने के मामले में कामयाब नहीं हो सके। तय करना होगा कि वापडा का इदारा वफाकी वजीर चलाएगा या सुप्रीम कोर्ट का जज। रूल्स ऑफ बिजनेस तय करने के लिए ग्रैंड डायलॉग में सियासी जमातों के साथ साथ इदारों को भी शामिल होना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा हमेशा कोशिश की कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे तीसरी क़ुव्वत को फ़ायदा हो, लेकिन हमारी अपोजिशन अब भी सबक नहीं सीख रही। उनकी सियासत का अंदाज आज भी वही है कि हम ना खेलें ना खेलने देंगे। कहा मियां साहब और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे मरियम और उन्हें आइंदा सियासत में मुश्किल ना हो, लेकिन जिस तरीके से हम चल रहे हैं लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है जैसे 30 साल उन्होंने सियासत भुगती वैसे ही आगे जाकर हम करें।
आइंदा इंतखाबात में बंदूक, बम और तशद्दुद की कुव्वतों को शिकस्त देंगे। नौजवानों को 9 मई जैसे यौम सियाह के मंसूबा साजों की साजिशों का ईंधन नहीं बनने देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा में नौजवान रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला नौजवानों का वोट करेगा। नवाज शरीफ नौजवानों को मुस्तकबिल की क़यादत और फैसला साजी के अमल में आगे लाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई चेयरमैन को पार्टी ओहदे से हटाने की खबरों की तरदीद कर दी। बयान जारी किया कि इलेक्शन कमीशन में इस मौजू पर ना कोई इजलास हुआ और ना ही ये मौजू जेर गौर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के अदाद-ओ-शुमार की सरकारी इशाअत और आइंदा के लाहे अमल पर गौर हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि लीगल टीम आज इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून की रोशनी में ज़रूरी रहनुमाई मुहैया करेगी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को 10 दिन की मोहलत। स्क्रूटनी कमेटी दीगर सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक स्क्रूटनी रिपोर्ट पेश करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गोहर खान ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल की सजा हुई है, उन्हें नाअहल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ नाअहल नहीं है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा, कानूनी तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 3 साल की सजा के खिलाफ अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की जाए तो ये मुअत्तल हो सकती है। बिलडैट के सदर अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। निजकारी कमीशन की तजवीज़ पर PIACL को निजकारी फहरिस्त में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। काबीना कमेटी ने रोजावेल्ट होटल की निजकारी के लिए मालियाती मुशीर की तैनाती की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने पैमरा तमीमी बिल 2023 वापस ले लिया। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, आर्टिकल 19 को पैमरा बिल में डालने का मतलब आज़ादी इजहार राय को यकीनी बनाना है। नई तजावीज़ भी आ रही हैं, बेहतर है आइंदा हुकूमत इस बिल को देखे। मुख्तसर वक्त में बिल पर फैसला करने से बेहतर है इसे तफसील से देखा जाए। बिल पर तमाम अराकीन और स्टेक होल्डर्स की राय का एहतराम करते हैं। सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से बिल वापस लेने की शदीद मुखालिफत। सेनेट ने तहफ़्फ़ुज़े नामूस सहाबा कराम, अहले बैत और उम्महातुल मोमिनीन से मुतालिक फौजदारी क़वानीन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि बिल में सज़ा में इजाफा किया गया है। पुराना कानून गैर मौसर था, इसे बेहतर बनाया गया है। कराची के इलाके बिहार कॉलोनी लियारी में अल्फला चौकी के बाहर फायरिंग से रेंजर्स एहलकार शहीद हो गया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक स्नैप चेकिंग के दौरान मुश्तबा मोटरसाइकिल सवार अफराद को रोकने का इशारा किया, जिस पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिससे रेंजर्स एहलकार लांस नाइक दिलशाद शहीद हो गया। रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। वजीर आला सिंध ने IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। हादसे का शिकार हजारा एक्सप्रेस में टंडो आदम के एक ही खानदान के 5 अफराद भी जाम बहक होने वालों में शामिल। घर वाले गम से मिटा। हजारा एक्सप्रेस हादसे के बाद दोनों ट्रैक्स बहाल कर दिए गए। हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई। हादसे की जगह लाइन को जोड़ने वाली फिश प्लेट्स नहीं थी, टूटी पटरी की जगह लकड़ी का टुकड़ा लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के शोबे की जिम्मेदारी भी बनती है। हादसे के शिकार इंजन के व्हील भी खराब थे। तखरीबकारी को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। इब्तदाई रिपोर्ट में 6 अफसरान के दरमियान इतफाक नहीं है। रेल की पटरी जोड़ने वाली जगह को फिश प्लेट की जगह लकड़ी से जोड़े जाने का इंकशाफ जियो न्यूज ने इतवार को ही कर दिया था। बलोचिस्तान के जिला केच में सड़क किनारे नस्ब बारूदी सुरंग का धमाका। लेवीज हुक्काम के मुताबिक धमाके के नतीजे में गाड़ी में सवार 7 अफराद जाम बहक हो गए।
इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 माह के लिए 5 अशिया पर सब्सिडी की मंजूरी दे दी। मीडिया वर्कर्स और फनकारों के लिए सेहत इंश्योरेंस की मद में 3 अरब रुपए मंजूर। वजारत दिफा के लिए 50 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर कर ली गई। तरसीलात ज़र की वसूली में इजाफे के लिए स्टेट बैंक की 6 मराती स्कीम्स की मंजूरी भी दे दी गई। ECC ने के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए यकसा टैरिफ के इतलाक की मंजूरी दे दी। चारसद्दा की तहसील शबकदर में मुंडा के मुकाम पर सैलाब में बह जाने वाला पुल 1 साल बाद भी तामीर न हो सका। मकामी शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची के इलाके करंगी चकरा गोट में 23 साल की लड़की से सौतेले बाप की मुबैना ज्यादती। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। इतराफ जुर्म कर लिया। तिबी मुआयने में लड़की से ज्यादती की तस्दीक हो गई। डेरा गाजी खान की गाजी यूनिवर्सिटी की तालिबा ने इल्जाम आयद किया है कि यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के 2 असातिज़ा ने इसे ज्यादती का निशाना बनाया। अब दोनों असातिज़ा इसकी छोटी बहन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तर्जुमान यूनिवर्सिटी का कहना है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला वीडियो बयान पुराना मामला है। मुतासिरा तालिबा की शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाई गई थी। दोनों असातिज़ा को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई की जा रही है। कोयटा की जामिया बलोचिस्तान में तलबा के 2 ग्रुपों में झगड़ा, 10 तलबा जख्मी हो गए। वाक़े के बाद जामिया बलोचिस्तान को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। जामिया बलोचिस्तान के बॉयज हॉस्टल रात गए खाली करा दिए गए। कराची के इलाके सखी हसन में रेस के दौरान 2 कारों की 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर, खातून समेत 5 मोटरसाइकिल सवार जख्मी। एक ड्राइवर गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। कौमी असम्बली में हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि जहां सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन नहीं, वहां की नुमाइंदगी सेक्रेटरी एजुकेशन करेंगे। 4 सूबों से एक माहिर भी इसके रुकन होंगे। HEC तरमीमी बिल पर आलिया कामरान की तरमीम मुस्तरद। आलिया कामरान ने कहा था कि 18वीं तरमीम के बाद तालीम सूबाई मामला है।